शेर की जान ले ली। बाबा ऐसा क्या? कैसी आवाज? धक धक। क्या तुम अपनी फैमिली को देखे गुस्से में आ जाते? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? इससे पहले खुद को मार दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। फिर चांद पे खेल जाऊंगी बकौल जॉन के। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि आखिर शेर की ड्रिप में वो गलत इंजेक्शन मिक्स करने वाला कौन था। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिरकार वो शख्स कौन था जिसने शेर की ड्रिप में वो इंजेक्शन मिलाई और शेर को एक दफ़ा फिर पागलों वाली हरकतें करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। इस ड्रामे की टीआरपी दिन ब दिन काफ़ी हाई होती चली जा रही है क्योंकि इस ड्रामे के अंदर दानिश तैमूर जो कि शेर के नाम से है उसकी एक्टिंग को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और हर किसी को इस ड्रामे के अंदर सिर्फ दानिश तैमूर की ही एक्टिंग अच्छी लग रही है क्योंकि उसने जिस तरह पागलों वाली एक्टिंग की है उसकी इस एक्टिंग ने लोगों के दिलों में चार चांद लगा दिए हैं। अब इस ड्रामे वाले आने वाले 15 एपिसोड में आप लोग देखेंगे शेर के घर वाले शेर से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर उनके साथ निदा भी आ रही है लेकिन इस दफ़ा निदा शेर से काफ़ी उम्मीदें लगाकर आ रही है और वो इस बात से उम्मीद करती है कि इस बार शेर उसके साथ कोई भी इस तरह का बिहेव नहीं करेगा। लेकिन जब घर में सभी घर वाले बैठकर ये बात कर रहे होते हैं, शेर की माँ सभी के सामने ये कह रही होती है कि अगर मेरे बेटे को इस बारे में पता चल गया कि उसकी होने वाली बीवी निदा उसके घर वाले ये रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं तो मेरे बेटे पर क्या गुजरेगी। अगर मेरा बेटा ठीक होकर सही सलामत वापस आ गया तो मैं अपने बेटे को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं उसकी मोहब्बत को बचा नहीं पाई। इसलिए बेहतर यही है कि हम सब लोग जाकर शेर से मिलें और निदा को भी साथ लेकर चलें ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर सकें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। लेकिन ये सारी बातें सुन रहा होगा बदर क्योंकि बदर भी उन्हीं के साथ वहाँ पर बैठा होगा और यहाँ पर नईमा खातून बदर से ये कह देगी कि तुम जाकर डॉक्टर से बात करो और डॉक्टर को बताओ कि हम शेर से मिलने आ रहे हैं ताकि वो शेर को कुछ ऐसी दवाइयाँ खिला दे जिससे शेर नॉर्मल रिएक्ट करे और शेर का बिहेवियर गुस्से वाला बिल्कुल भी ना हो। लेकिन बदर तो ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहता कि शेर बिल्कुल नॉर्मल सा बिहेव करे और आखिर वही होगा जो कि शेर की ड्रिप में इंजेक्शन मिक्स कर देता है और उसकी इंजेक्शन मिक्स करने के बाद शेर की हालत अगली सुबह उठने से ही खराब हो जाएगी और वही उसके सर में दर्द एक बार फिर शुरू हो जाएगा। यहाँ पर वो काफ़ी चिल्लाएगा, चीखेगा। उसकी चीखों पुकार सुनकर डॉक्टर फजर कमरे में आ जाएगी और आते के साथ शेर से कहेगी क्या हुआ शेर। शेर एक दफ़ा फिर पागल बन जाएगा और यहाँ पर वो डॉक्टर फजर से कहेगा कि मेरे सर में अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, धक 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 जैसी। डॉक्टर फजर शेर को इस तरह दोबारा देखकर वो भी काफ़ी परेशान हो जाएगी कि कल तक तो शेर बिल्कुल ठीक था और नॉर्मल था लेकिन ये आज अचानक इसके साथ ये क्या हो गया। इस मामले की तह तक जाने की डॉक्टर फजर पूरी कोशिश करेगी और आखिर उसे इस बात का पता चल ही जाएगा कि शेर की दवाइयों में कोई मिलावट कर रहा है। इसी वजह से शेर की बार बार इस तरह हालत हो जाती है क्योंकि वो तो शेर को ऐसी कोई भी दवाइयाँ नहीं देती बल्कि अपने प्यार भरे अंदाज से शेर को ठीक करने की कोशिश करती है, शेर के साथ अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश करती है। डॉक्टर फजर को शेर को कोई दवाई देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, शेर उसके प्यार से बात करने से ही ठीक हो जाता है। आखिर कब तक बदर ही अपनी हरकतें करता रहेगा। आखिर एक ना एक दिन उसका चेहरा सभी के सामने आ जाएगा और उसका असली चेहरा सबके सामने आने के बाद वो दिन उसकी ज़िंदगी का